भोजशाला का प्रत्येक कण चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है, खंभे से लेकर के ज़मीन से लेकर के मूर्तियाँ जितनी भी श्लोक वहाँ पे हैं, हर एक चीज़, सारे प्रतीक चिन्ह इस बात का गवाही दे रहे हैं कि भोजशाला एक भव्य मंदिर हुआ करता था, संस्कृत पाठशाला विश्वविद्यालय हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय वाजपेयी। आज भोजशाला में सर्वे का 12वां दिन है और आज मंगलवार भी है और इसी के चलते आज हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा पाठ करने आए हैं। हर मंगलवार की तुलना में इस बार ज़्यादा लोग आए। हिंदू समाज में उत्साह देखा जा रहा है और हिंदू समाज के लोगों से हमने बात की, हिंदू नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहना है कि सर्वे रिपोर्ट निश्चित ही हमारे पक्ष में आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। वहीं याचिकाकर्ता की कुलदीप तिवारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उन्होंने याचिका लगाई है, उन्होंने कितने से मेहनत की थी, क्या साक्ष्य इकट्ठे किए थे, एकत्रित किए थे और कोर्ट में ये जो उन्होंने याचिका लगाई है उसके बारे में क्या कहना है और बहुत सारे बारे में क्या कहना है। आइए हम चर्चा करते हैं कुलदीप तिवारी जी से। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, तमाम सारी परिस्थितियां आई, उनसे निपटा गया, लेकिन भोजशाला का प्रत्येक कण चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है, खंभे से लेकर के ज़मीन से लेकर के मूर्तियां जितनी भी श्लोक वहाँ पे हैं, हर एक चीज़, सारे प्रतीक चिन्ह इस बात का गवाही दे रहे हैं कि भोजशाला एक भव्य मंदिर हुआ करता था, संस्कृत पाठशाला विश्वविद्यालय हुआ करती थी। इतिहास के हमारे पास प्रमाण हैं। हमने जो माननीय इंदौर हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई है तो उसमें उन सारे इतिहास के तथ्यों को रखा है, क्रमबद्ध करके रखा है, उन सारे प्रतीक चिन्हों की फ़ोटो लगाई है। केस करने से पहले हम स्वयं आए थे यहाँ पर और ख़ुद एक यहाँ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करी थी और उनको हमने वहाँ पर लगाया है और उसके आधार पर ही ये सर्वे का जो आदेश आया है, सर्वे का आदेश हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में ये लोगों ने जो सर्वे के अपोज में लगाया था याचिका, वो भी उनकी खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे कंटिन्यू रहेगा। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ी जीत है और निश्चित ही बहुत जल्द एक जब सर्वे रिपोर्ट जमा होगी तो उसमें एक एक चीज़ सामने आ जाएगी कि ये भोजशाला हिंदुओं का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, आज भी है। बस वहाँ पर जो नमाज हो रही है उस नमाज को रोका जाए, ये हमारी प्रार्थना है और हम जल्दी सफल होंगे इसमें। ये मूल रूप ना छेड़े ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या उसका नहीं? तो मूल रूप से देखिए, उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब सर्वे होता है तो हम बिल्डिंग को क्षति क्यों पहुंचाएंगे? भाई, हम वहाँ पर खुदाई हो रही है जहाँ पर हमको कार्बन डेटिंग की आवश्यकता है, या उन खंभों की हम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे श्लोक लिखे हुए हैं, प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं, अष्टकमल बना हुआ है, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे जानकारी हुई है कि वहाँ पर एक सुरंग भी मिली हुई है और सीढ़ियाँ मिली हुई हैं, उसमें नीचे जाने पे तहखाना तलग्रह है और जब आगे उसमें तलग्रह का सर्वे होगा तो निश्चित रूप से ही वहाँ पे हमें पूरा विश्वास है कि तमाम सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो उसको तलग्रह पे छुपा के रखे गए हैं, जो मूर्तियाँ हैं वहाँ छुपा के रखी गई हैं, तो वो भी सर्वे में सामने आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, कोर्ट ने कहा है कि बिल्डिंग को क्षति नहीं पहुँचनी, जो बिल्डिंग को सर्वे के दौरान कोई क्षति नहीं हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें बाहर से रख दी गई बाद में, वो नहीं, कहानियाँ बनाने वाले तो कुछ भी कहते हैं, जिनको अतिक्रमण करना है, कहानियाँ बनानी है, तो वो तो कुछ भी कह रहे हैं ना, उनको अपना पक्ष रखना। लेकिन केवल मीडिया के सामने कह देने से या ऐसे सड़क पे आके बात करने से तो कोई बात नहीं होती। सारी लड़ाई तो न्यायालय में लड़ी जानी है और न्यायालय में आप प्रमाण रखिए आकर के, कहिए आकर के। हम तो कार्बन डेटिंग के लिए, भाई सर्वे के लिए आप नहीं गए थे, सर्वे के लिए हम गए थे। हमको विश्वास है ना कि जब कार्बन डेटिंग होगी, जब प्रतीक चिन्ह मिलेंगे तो उनको उम्र भी पता चलेगी, एज की, कब से यहाँ पे पत्थर हैं, पत्थर की एज क्या है, मूर्तियों की एज क्या है, मिट्टी की एज क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम गए थे ना। इसका मतलब हमको पूरा विश्वास है कि वहाँ पे मंदिर है। तो कहानियाँ बनाने के लिए कोई भी कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कुलदीप तिवारी हूँ लखनऊ से और जो हमारी याचिका है 10/484/2022 वो मेन याचिका इंदौर हाई कोर्ट में चल रही है और जो हमारी दूसरी याचिका है 10/497/2022 वो भी हमारी याचिका है। दो याचिकाएं मई में 2022 में एक ही दिन दाखिल की गई थी, एक योजना के अंतर्गत दाखिल की गई थी, जिसमें कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को माननीय न्यायालय ने मेन केस बनाया है। 10/484/2022 में लखनऊ से आया हूँ। यह थे कुलदीप तिवारी जी जिन्होंने याचिका लगाई है और इन्होंने कई साक्ष्य इकट्ठे कर वीडियोग्राफी कर फोटोग्राफी कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। सर्वे का जो दिन है और आज महिलाएं जो आप देख सकते हैं कि गौशाला से भजन कीर्तन करते जा रही है।
सर्वे चल रहा है। इस सर्वे में ये सरकार को या न्याय प्रक्रिया में इनकी जीत होगी